नमस्कार साथियों, न्यूज हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप बड़ी खबरों पर। सिरसा में मुआवजे की मांग पर हाईटेंशन टावर पर चढ़े किसान। सिरसा के वैदवाला गांव में मुआवजे की मांग को लेकर 9 किसान हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गए। इनमें एक दिव्यांग किसान भी शामिल है। किसान अपने साथ राशन, पानी और चारपाई लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी होने तक नीचे नहीं उतरेंगे। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं। हरियाणा में कच्चे संविदा कर्मचारियों का रिकॉर्ड होगा सत्यापित। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को 15 अगस्त तक कच्चे संविदा कर्मचारियों के दस्तावेज और सेवा रिकॉर्ड की जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। सरकार सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर पूरे अभियान की समीक्षा करेगी। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर कुमारी शैलजा का जोर। चंडीगढ़ में कांग्रेस बैठक से पहले सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त के नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। साथ ही भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद करने की बात कही। ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान, नई डील से किया इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष विराम का मुद्दा अब खत्म हो चुका है। उन्होंने फिलहाल किसी नए समझौते से इनकार करते हुए ईरानी नेतृत्व की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत चाहता है तो उसे पहले अमेरिका के पास आना होगा। हरियाणा में बनेंगे आधुनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। शहरों, हाईवे, अस्पतालों और सरकारी परिसरों के पास फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना है। सतलुज क्लब में सीएम के कार्यक्रम पर विवाद। लुधियाना के सतलुज क्लब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्लब के सदस्यों ने राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर आपत्ति जताई है। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा में 4000 करोड़ के निवेश पर तेज हुई तैयारी। हरियाणा में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आइकिया इंडिया के सीईओ पैट्रिक एंटोनी से मुलाकात की। बैठक में गुरुग्राम में करीब 4000 करोड़ रुपए के निवेश वाले प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों को बेहतर माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस निवेश से प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इंडोनेशिया में भगवान शिव से जुड़ाव पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में अपने भगवान शिव से जुड़े आध्यात्मिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वडनगर, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ से उनका विशेष जुड़ाव रहा है। साथ ही इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए मंदिर पुनर्निर्माण कार्य जल्द पूरा होने का भरोसा जताया। प्राकृतिक खेती को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। पंचकूला में आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को प्राकृतिक खेती का मॉडल राज्य बनाया जाएगा। प्रदेश के करीब 2 लाख किसान इस अभियान से जुड़ चुके हैं। सरकार किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर भी काम कर रही है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि। भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। यूजी की रिक्त सीटों पर भी इसी तारीख तक दाखिले होंगे। विश्वविद्यालय ने छात्रों से समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की है। भाजपा सरकार पर बरसे आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता। भिवानी में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान भी किया। झज्जर में अधूरी सड़क बनी लोगों की परेशानी। झज्जर के बैंक रोड पर सड़क निर्माण अधूरा होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद जल भराव से कई दुकानों में पानी घुस गया। व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने और जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। पलवल में कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार को सौंपा ज्ञापन। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुरानी एलटीसी नीति बहाल करने, नौकरी की सुरक्षा और लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नूह में पेयजल संकट पर सड़क जाम। पुनाना में दूषित पेयजल की आपूर्ति से नाराज लोगों ने जुरेहड़ा रोड जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए साफ पानी उपलब्ध कराने की मांग की। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।
फरीदाबाद नगर निगम में रिश्वतखोरी की शिकायतों की जांच शुरू। प्रॉपर्टी आईडी से जुड़े मामलों में कथित रिश्वतखोरी की शिकायतों के बाद नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों को 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।